नमस्ते साथियों, उत्कृष्ट क्लासेज निवोला में एक बार आपका पुनः स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी प्रायिकता। तो उस प्रायिकता में अब अपन को आज के वीडियो में किताब से संबंधित प्रश्न हल करने हैं, लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको अपना पिछला वीडियो देखना अनिवार्य है, तभी आप इसमें कुछ अब समझ पाओगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है अपना, एक पासे को फेंकने पर शर्त जो दे रखी है अपनी वो है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपन को। एक पासे को फेंक रहे हैं अपन, क्या है इसमें पासा। तो देखिए पिछले वीडियो में देखना आप, एक पासे को जब अपन फेंकेंगे तो उसके जो टोटल परिणाम आएंगे वो कितने आएंगे, 6। तो अपन हल करते हैं इसको, प्रश्न नंबर 1 को हल। एक पासे को फेंकने के परिणाम, एक पासे को फेंकने के परिणाम, पासे को जब अपन फेंकेंगे तो वो कौन कौन से परिणाम थे अपने, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो ये अपने टोटल परिणाम हो गए। तो अब आ गया नीचे अपन, अतः घटना के कुल परिणाम, अतः घटना के कुल परिणाम, और कुल परिणाम जो बराबर है वो कितने आएंगे, 6। इनको गिन के देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो हो गए टोटल परिणाम। अब अपन को निकालना क्या है, 4 से बड़ा अंक। तो अब नीचे लिखेंगे अपन 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम, 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम। अब इसमें देखने अपन को टोटल परिणामों में शर्त है अपनी 4 से बड़ा अंक लेना है। 4 से बड़े अंक अपने केवल ये 2 बचे। कौन कौन से बच गए अपने, 5 और 6। तो ये अपने आ गए 5 और 6। तो ये बन गए अपने घटना के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ हो गया अपना, अतः घटना के अनुकूल परिणाम बराबर, ये संख्या में कितनी बार आ रही है, 2 है, तो ये कितने हो गए अपने 2। बस ये केवल 4 लाइन ये छांटनी है अपन को। अब अपन को सूत्र लगाना है प्रायिकता का। अतः प्रायिकता का जो संकेत है वो कौन सा है, PE बराबर, सूत्र लिख देता हूँ इसमें एक बार, तो घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, और बटे नीचे आएंगे अपने घटना के कुल परिणाम, घटना के कुल परिणाम। ये सूत्र लगाना है हमको। कोई सा भी कैसा भी प्रश्न हो उसमें, जहाँ भी अपन को प्रायिकता निकालनी है उसमें सूत्र लगाना है घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। तो अब देखो, इन दोनों की संख्या अपन ने प्राप्त कर ली पहले ही। घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल जो परिणाम है वो कितने हैं, नहीं, इसमें घटना के अनुकूल परिणामों की जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 बटे घटना के कुल परिणाम, घटना के कुल परिणामों की संख्या जो थी वो कितनी थी अपनी, 6। तो 2 बटे 6, और 2 बटे 6 का जब अपन सरलतम रूप लेंगे तो वो आ जाएगा अपना 1 बटे 3। 2 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटे 3। बस ये प्रश्न हो गया। 1 नंबर के प्रश्न जो आएगा अपने उसमें केवल इतना सा ही पूछेगा। अब जैसे अपना प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, एक सिक्के को, सिक्का तो एक ही है अपना, लेकिन कितनी बार उछाल रहे अपने, 2 बार। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपन को। तो देखो प्रश्न नंबर 2 है, एक सिक्के को 2 बार
उछालने के परिणाम बराबर। देखो पिछले वीडियो में देखना आप कौन कौन से थे, जब एक सिक्के को अपन 2 बार उछाल रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा मैं दोबारा भी बना देता हूँ। पहले सिक्के में से तो ये आते हैं अपने हेड और टेल, या हिंदी में नाम लिखते हैं अपन तो चित्त और पट। दूसरा जो सिक्का है उसमें से भी हेड और टेल आएगा अपना। अब टोटल जो परिणाम बनाने हैं, पहले सिक्के में से अपन ने ले लिया एच, तो दूसरे में से भी क्या आ सकता है एच। एक परिणाम तो ये बन गया। दूसरा इसी एच के साथ ये टी भी आ सकता है अपना, तो दूसरा परिणाम हो गया एच टी। तीसरा जो लेना है, अब ये टी के साथ ये दोनों को लेना है, टी एच और लास्ट हो जाएगा अपना टी टी। एक सिक्के को जब अपन 2 बार उछालेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो टोटल परिणाम बनेंगे वो ये बनेंगे अपने 4। कौन कौन से हो गए, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो ये तो हो गए अपने घटना के टोटल परिणाम। ये तो कौन से हो गए अपने घटना के टोटल परिणाम। तो वही लाइन चला दो, अतः घटना के कुल परिणाम, अतः घटना के कुल परिणाम बराबर कितने हो गए, ये अपने संख्यात्मक गिनना है, 1 2 3 और ये 4। अब निकालना क्या है अपन को, शर्त दे रखी है दोनों बार चित्त आने के, दोनों बार चित्त आने के, दोनों बार चित्त आने के परिणाम बराबर। अब देखो दोनों बार चित्त कैसे आएगा, थोड़ा सा मैं इधर संकेत लिख देता हूँ। एक तो नाम आता है चित्त और एक नाम आता है पट। चित्त का संकेत एच और पट का संकेत टी। क्या शर्त दे रखी है अपन को, दोनों बार चित्त आना चाहिए, दोनों बार चित्त आना चाहिए। चित्त का संकेत कौन सा है, टी। तो देखो इसमें दोनों बार टी नहीं है, इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें है केवल दोनों बार चित्त, पट। तो दोनों बार जो पट का जो संकेत है वो कौन सा है, टी टी। ये एक बार यह है केवल बस। तो ये हो गए अपने टी टी। तो ये बन गए अपने घटना के अनुकूल परिणाम। हाँ थोड़ा सा अपन गलती कर गए थे, दोनों बार अपन को किसकी पूछी है, चित्त की। चित्त का संकेत है कौन सा अपना, एच। तो दोनों बार एच केवल एक बार ये आया है अपना, तो चित्त आने के जो परिणाम है वो केवल एक ही है, एच एच। ये बन गया अपना घटना के अनुकूल। अतः घटना के अनुकूल परिणाम, अतः घटना के अनुकूल परिणाम बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, केवल 1। अब अपन को प्रायिकता लगानी है तो यही सूत्र लगाना है अपन को। अतः प्रायिकता पीई बराबर, अतः प्रायिकता पीई। अब देखो मैं सूत्र को नहीं लिख रहा हूँ, इसको केवल सीधी संख्या रखने हैं अपन। घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम कितना है अपना, 1 बटे घटना के कुल परिणाम। घटना के कुल परिणाम कितने हो गए, 4। तो ये आ जाएगा अपना 1/4। इसका कोई सरलतम रूप भी नहीं है, तो यही लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें अभी एक चीज़ और समझ लो, इधर मैं दिखा देता हूँ। जैसे इस पहले प्रश्न में दिया अपन को घटना के वो प्रायिकता जो आई वो कितनी आ रही है अपनी, 1/3। वो किसकी आ रही है अपनी, 4 से बड़ा अंक आने की। 4 से बड़ा अंक की जो प्रायिकता है पीई वो कितनी आई अपनी, 1/3। अगर मान लो इसी प्रश्न को यूँ भी लिख देता, 4 से बड़ा अंक नहीं आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक नहीं आने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ अपन 2 तरीके से निकाल सकते थे।
एक तो 4 से बड़ा अंक नहीं आना चाहिए, तो फिर वो कौन कौन से आते हैं अपने, ये 4 आते, 1 2 3 और 4। तो प्रायिकता जब अपन निकालते तो यहाँ हो जाता अपना 4/6, और 4/6 का सरलतम रूप लेते अपन तो वो कितना आ जाता 2/3। लेकिन इसको एक सूत्र के हिसाब से भी कर सकते हैं अपन। सूत्र कौन सा है अपना, PE प्लस PE बार, इन दोनों का जो योग आएगा वो कितना आएगा 1। ये तो है घटना की प्रायिकता, घटना के अनुकूल की प्रायिकता, और ये घटना के प्रतिकूल। जैसे प्रश्न के घटना के अनुकूल तो ये बन गया अपना 4 से बड़ा अंक की, तो ये तो हो गया PE। लेकिन 4 से बड़ा अंक नहीं, नकारात्मक बन गया इसी प्रश्न का, तो उसको बोलते हैं PE बार। उसकी अगर जब निकालनी है अपन को तो PE प्लस PE बार बराबर 1 इस फॉर्मूले में रख दो भले अपन। तो देखो इसकी प्रायिकता अपन ने पहले याद कर रखी है, वो कितनी है अपनी 1/3 PE की। अपन को निकालनी है नहीं आने की निकालनी है, वो PE बार हो गया, PE बार, और बराबर कितना है अपना 1। जब इसको पक्षांतरण करके हल करोगे PE बार बराबर 1 माइनस हो जाएगा 1/3, और 1 में से जब 1/3 अपन भिन्नों के रूप में घटा के देखोगे तो वो कितने आ जाएंगे अपने 2/3। ये आगे प्रश्न आएंगे अपने एक आधे ऐसे। अब आगे चलो, अब अपन अगले प्रश्न लेते हैं। अब अपने 2 प्रश्न लिख दिए अपन ने एक साथ में। प्रश्न नंबर 3 है, देखो प्रश्न नंबर 3 है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में, 1 से 17 तक की क्या है अपनी प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक, देखो यह शब्द पता समझना है थोड़ा, यादृच्छिक चयन किया जाता है। 1 से 17 तक की कोई संख्याओं के कार्ड पड़े हैं, जैसे यादृच्छिक का मतलब उनको बगैर देखे अपन को एक कार्ड उसमें से उठाना है। यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह क्या संख्या हो, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखो इसको हल करते हैं अपने। प्रश्न नंबर 3 का हल, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या होनी चाहिए पहले तो अपन को पता। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं, 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं। अब देखो प्राकृत संख्या जो शुरुआत करनी है अपन को 1 से करनी है। अगर इसकी जगह मान लो पूर्ण नाम दे देता, कौन सा, पूर्ण संख्याएं, तो अपन 0 से स्टार्ट करते। तो प्राकृत संख्या जो स्टार्ट करनी है वो कौन सी है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये अपनी कौन सी संख्या होगी, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं। तो ये अपने घटना के टोटल परिणाम बन गए। अतः घटना के कुल परिणाम बराबर, इनको सबको गिन के देखना है कितना है ये, तो ये सब टोटल संख्या ये कितनी होगी अपनी 17। ये तो बन गए अपने घटना के कुल परिणाम। अब अपन को प्रायिकता जिसकी निकालनी है वो क्या है अपनी अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या प्राप्त होने के परिणाम है, भाज्य संख्या प्राप्त होने के परिणाम। अब ये अपन को पिछली क्लास की सब चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। अब ये 1 से 17 तक की जो संख्याएं हैं उनमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो देखिए कौन कौन सी संख्या है भाज्य। शुरुआत में आएगी कौन सी, 2 से स्टार्ट होगी अभाज्य संख्या। 2 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 5 7, उसके बाद आएगा 11, फिर 13 और लास्ट आएगा अपना 17। ये संख्याएं जो टिक लगा रखी है अपन ने, ये कौन सी है, अभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी हो गई अपनी, 2 3 5 7 11 13 17 हो गई ये अपनी।
अब देखिए ये कितनी संख्या बन गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन गए अपने घटना के अनुकूल परिणाम। अतः घटना के अनुकूल परिणाम बराबर, इनको गिन के देखना है कितनी संख्या लिखी अपन ने, ये कितनी हो गई अपनी 7। बस ये 4 लाइन सेट कर लो अपन को कैसा भी प्रश्न हो। अतः प्रायिकता PE बराबर, सूत्र नहीं लिख रहे अपन, सूत्र वही पिछले प्रश्न का देखना है अपन को। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है अपनी 7 बटे टोटल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं अपने 17, 7 बटे 17। ये कोई से किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं, तो यही अपना सरलतम रूप रह गया। तो इसमें जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आ गई अपनी 7 बटे 17। चलो प्रश्न अगला, प्रश्न नंबर 4। एक सिक्के के लगातार 3 उछाल, सिक्का एक ही है लेकिन लगातार कितने उछाल करे अपन ने 3, या इसको ऐसे भी बदल सकते हैं अपन, 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया अपन ने, तो 3 सिक्के हैं अपने मान लो। तो हल करेंगे इसको अपने, एक सिक्के के 3 उछालों के परिणाम, एक सिक्के के 3 उछालों के परिणाम। देखिए ये परिणाम जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, थोड़ा सा मैं तब समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले का ये है H और T, दूसरे में से भी क्या आता अपना H और T, तीसरे में भी क्या है H और T। अब ये तीनों सिक्कों को जब एक साथ उछालोगे या एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम जो बनाने हैं वो देखो कैसे बनाएंगे। पहले में और दूसरे में से H फिक्स कर दिया, H, और दूसरे में से भी क्या आ गया H, लेकिन अब तीसरे में से H भी लग सकता है और T भी, तो एक बार H लगा दो और एक बार T। तो तीसरे में से भी क्या आ गया, एक तो H, फिर दूसरा जब लिखेंगे वही H, उसके साथ में क्या लगा देंगे T, H T, दूसरा हो गया। अब अपन मान लो ये पहले में से तो वही H रख दिया, लेकिन दूसरे में से ये H को हटा के क्या मान लिया अपन ने T, तो और इसको फिर ये दोनों को एक साथ फिर लगाना है अलग अलग, H T H, कौन सा बन गया, एक तो H T H, H T H, फिर इसके साथ में फिर T को लगा दो, H T T, चौथा हो गया H T T। इस H के साथ अपने सब हो गए। अब वैसे ही जो 4 परिणाम इस H के साथ अपन ने बनाए, वैसे ही अब इस T के साथ भी बनाओगे। इस T के साथ में एक बार तो H को ले लो, फिर इन दोनों को लगा दो। तो नीचे लिख देता हूँ T, इसके साथ में ले लिया अपन ने H, और इसके साथ भी ले लिया H। फिर अगला जो बनेगा इसमें से तो T आ गया, इसमें से भी क्या आएगा T, नहीं सॉरी गलत कर गए अपने, इसमें से क्या आ रहा है अपना H, इसमें से तो T आ गया, इसमें से क्या आ रहा है अपना H, और इसमें से अब क्या लगा दिया अपन ने T, इस H के साथ लगा दिया अपन ने दोनों ये। अब इसी T के साथ इस T को भी लेना है, फिर इन दोनों को लगाना है, T, इसमें से भी आ गया T, और इसमें से आ गया अपना H, और लास्ट हो जाएगा इसका पहले का T, दूसरे में से भी T, और लास्ट तीसरे से में भी T। तो टोटल जो परिणाम बनेंगी वो ये बनेंगे, पिछले वीडियो में आप देखना उसमें बताए मैंने कैसे बनाते हो। तो ये टोटल परिणाम हो गए अपने। तो इसको लिखते हैं अपन अबे, अतः घटना के कुल परिणाम बराबर कितनी संख्या आ गई अपनी, कितने परिणाम बन गए टोटल है 8। अब अपन को प्रायिकता किसकी निकालनी है वो ये देखो, एकांतरतः चित्त या पट। एकांतरतः का मतलब है एक छोड़ के एक, जैसे मान लो अपना ये आ रहा है कहीं पे
तो ये एकांतरतः नहीं है, ये तो दो लगातार क्रम से आ गए। अगर अपन इसको चेंज कर दे टी और इसको लगा दे अपन एच, तो ये देखो एच टी एच, एकांतरतः का मतलब एक छोड़ के आ रहा है। तो एक तो परिणाम ये बन जाएगा अपना, और दूसरा परिणाम ये बन सकता है टी एच टी। ये दो परिणाम जो है एकांतरतः चित्त या पट के हैं। एक छोड़ के एक एच, फिर टी आ गया बीच में अलग दूसरा, फिर वही एच आ गया, ऐसे टी एच टी। ये दो परिणाम ढूंढेंगे अपन इसमें से। तो अगला लिखते हैं अपन एकांतरतः चित्त या पट। केवल एक की पूछता मान लो एकांतरतः चित्त, तब तो अपन एक को ही छांटते, लेकिन यहाँ पे दोनों को पूछ रहा है, चित्त या पट, दोनों को ऐसा भी हो। चित्त या पट आने के परिणाम, एकांतरतः चित्त या पट आने के परिणाम वो कौन कौन से हुए अपने देखो। एक तो ये आएगा एच टी एच, और एक ये बनेगा अपना टी एच टी, ये एकांतरतः है। एच टी एच और दूसरा बन जाएगा टी एच टी। तो ये बन गए अपने घटना के अनुकूल परिणाम। अतः घटना के अनुकूल परिणाम बराबर जो आएंगे वो कितने आएंगे अपने 2। बस अब यही प्रायिकता लगा दो। अतः प्रायिकता पीई बराबर, ऊपर अंश में तो कौन सी संख्या रखनी है, घटना के अनुकूल परिणामों की, वो कितनी आ रही है अपनी 2, और नीचे आएंगे घटना के टोटल परिणाम, वो संख्या कौन सी है अपनी 8, 2/8, और 2/8 का सरलतम रूप लोगे तो वो आ जाएगा अपना 1/4। तो 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की जो प्रायिकता आएगी लास्ट वो कितनी आएगी 1/4। चलो अब अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ तो चलो अब अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 और 6 दो। प्रश्न नंबर 5 है, एक एलीप वर्ष में, देखो ये थोड़ा सा समझना है, अपन ने पिछले वीडियो में थोड़ी सी इसकी चर्चा नहीं की थी। एक एलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता निकालनी है। तो प्रश्न नंबर 5 का हल है, कौन सा वर्ष है, एलीप वर्ष, एलीप वर्ष। इसको अगर अपन भले ये भी नाम दे सकते हैं सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। एक जो एलीप वर्ष यानी सामान्य जो वर्ष रहता है उसमें टोटल दिन कितने होते हैं, उसमें जो टोटल दिन आएंगे वो आएंगे अपने 365 दिन। अगर एलीप के बजाय लीप वर्ष होता तो फिर कितने दिन होते अपने 366। अब इसको अपन को सप्ताहों में बदलो एक तो यही 365 दिन जो है इसको अपन लिख सकते हैं 52 सप्ताह प्लस एक जो दिन बचेगा वो शेष बचेगा। अगर लीप वर्ष होता अपना तो फिर यहाँ पे बनता अपना 52 तो सप्ताह बन जाएगा और 2 दिन शेष बचते। वो कैसे निकालते अपन, 365 दिन टोटल। अपन को सप्ताहों में चेंज करना है तो 7 दिन का सप्ताह होता है अपना, तो 7 का जब इसमें भाग लगाते 7 पंजे 35, एक बच गया 5, 7 दूनी 14। ये जो भागफल है ये तो क्या बन गए अपने सप्ताह वीक, और जो शेष बचेगा अपना वो शेष एक दिन बच गया जो भी है। तो 52 जो सामान्य एलीप वर्ष है उसमें अपन को 52 सप्ताह हो गए और एक दिन। अब देखो 52 सप्ताह में 52 वो जो 7 दिन तो आते हैं वो 7 दिन आ गए अपने, चाहे 52 वो रविवार मान लो, चाहे 52 सोमवार मान लो, चाहे 52 शनिवार, वो तो फिक्स हो गए अपने 52 सप्ताह के। अब जो एक दिन बचा है वो शेष, अब इसको लिखते हैं अपन, अतः 52 सप्ताह है में 52 रविवार
52 सप्ताह में 52 रविवार की पूछे, चाहे कोई सा भी वार हो भले, 52 रविवार निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे तथा एक दिन जो शेष बचा है, एक दिन जो शेष बचा है वह निम्न होगा, वह निम्न होगा। अब जो एक दिन अपना शेष बच रहा है 52 सप्ताह के बाद, वो चाहे रविवार भी हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, 7 वारों में से कोई सा भी हो सकता है। तो जो शेष बचेगा वो कौन कौन से हो सकते हैं? रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है अपना, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और लास्ट शनिवार। जो अपने जो 7 दिन बचे, 7 दिन में सप्ताह के जो पूरे वार थे वो सब आ गए। वो एक दिन जो अपना शेष बच गया वो इनमें से कोई सा भी वार हो सकता है। अब यहाँ पर को देखनी है, अब वो क्या बोल रहा है? 52 रविवार ही आने चाहिए। तो 52 रविवार तो अपने इसमें ही आ गए, 52 सप्ताह में ही। अब ये जो एक दिन जो शेष बचा है उसमें रविवार नहीं आना चाहिए, उसमें रविवार नहीं आना चाहिए। अगर वो 53 रविवार की पूछता, कितने की पूछता? 53 की, तो इसमें 53वां रविवार अपना आ गया। तब तो अपन को इसकी ये प्रायिकता बनती एक, और बटे में फिर अपन को जो टोटल परिणाम बनेंगे वो इनको गिन के देखना है। तो ये जो अपन ने जो एक दिन का शेष बचा है ये तो बन गए अपने कुल परिणाम घटना के। अतः घटना के कुल परिणाम, अतः घटना के कुल परिणाम, कुल परिणाम का मतलब ये जो वार बचे अपने, ये कितने वार बच गए अपने? 7। ये तो घटना के कुल परिणाम हो गए। अब अपन को तो केवल 52 ही रविवार आने चाहिए। 52 रविवार आने के परिणाम, 52 रविवार आने के, तो देखो 52 रविवार तो अपने इस 52 सप्ताह में ही आ गए। अब इनमें जो अपने ये एक दिन शेष बचे ये वार, इनमें रविवार नहीं लेना है अपन को। तो रविवार नहीं लेंगे तो अपने ये वार बच सकते हैं अपने। कौन कौन से बच जाएंगे? वो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कौन कौन से बच गए अपने? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अगर मान लो वो 53 रविवार की पूछता तो फिर अपन को केवल एक रविवार लिखने की आवश्यकता थी और बाकी वारों को छोड़ देते 53 रविवार की पूछता तो ये बन गए अपने घटना के अनुकूल परिणाम। अतः घटना के अनुकूल परिणाम बराबर वो कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6। तो घटना की जो अनुकूल परिणाम है वो कितने आ गए अपने? 6। अब प्रायिकता लगा दो। अतः प्रायिकता PE बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई? 6, और टोटल परिणाम जो है वो कितने हैं अपने? 7। तो ये आ जाएगी प्रायिकता अपनी 6/7। अगर मान लो वो 53 रविवार की पूछता, थोड़ा सा आगे और समझा देता हूँ मैं इसमें, कितने रविवार आने की प्रायिकता निकलवाता वो? 53 की, और 53 की निकलवाता तो 53वां रविवार अपने इसमें से ही आता केवल एक ये। तो जब प्रायिकता जो आती अपनी वो कितनी आ जाती? 1/7 आती। और 52 रविवार की प्रायिकता 6/7 है और 53 रविवार की 1/7। अगर मान लो थोड़ा सा और समझ ले इसमें, अपने लीप वर्ष बोल देता, वो क्या बोल देता? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में अपने 52 तो क्या रहते? सप्ताह, और प्लस शेष में क्या बचता? 2 दिन। 52 सप्ताह और 2 दिन। अब ये जो 52 सप्ताह के तो 52 रविवार, सोमवार जो भी कुछ पूछेगा वो फिक्स हो गए। अब 2 जो दिन शेष बचेंगे वो कैसे बनेंगे जोड़े में? देखो, अगर मान लो अपन रविवार से स्टार्ट करते तो हो सकता है दो दिन बचेंगे अपने, वो रविवार और सोमवार बच जाए।
या हो सकता है मान लो सोम और मंगल, या फिर बच सकते हैं अपने मंगल और बुध, ये भी बच सकते हैं अपने बुध और गुरु, या ये भी बच जाएगा अपना गुरु और शुक्र, या फिर ये भी हो जाएगा अपना शुक्र और शनि, या फिर लास्ट अपना शनि और रवि। अगर लीप वर्ष की बोलेगा ना अपना, तो जो 2 दिन शेष बचेंगे वो ये जोड़े में बनेंगे, 2-2 दिन ये जोड़े में। तो घटना के जो अनुकूल या टोटल परिणाम जो आएंगे वो तो यही आएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। घटना के टोटल परिणाम तो वही कितने रहेंगे, 7। लेकिन मान लो इसमें लीप वर्ष में वो ये बोल देता, अब 52 रविवार आने की प्रायिकता बताओ, कितने की, 52 ही रविवार आने चाहिए। तो देखो रविवार का अपन का एक कॉलम तो ये हट जाएगा, और एक कॉलम रविवार इसमें भी आ रहा है, ये भी हट जाएगा। तो शेष कितने बच गए अब, 5। तो 52 रविवार आने की जो प्रायिकता वहाँ पे निकलेगी लीप वर्ष में, वो कितनी आएगी, 5/7। और अगर मान लो 53 रविवार की पूछता, वो कितने की पूछता, 53 रविवार की, और लीप वर्ष में, तो 53वां रविवार जो ये 2 कॉलमों में ही आएगा अपना, तो फिर वहाँ जो प्रायिकता आएगी वो आ जाएगी 2/7। तो देखो लीप वर्ष में किसी भी वार की पूछे, ये 4 उत्तर है अपने, 6/7 और 1/7। ये तो कौन से में रहेंगे अपने, लीप वर्ष में। और लीप वर्ष में पूछेगा तो या तो 5/7 आएगा या फिर 2/7। ये 53वां की है, ये 52वां की है। 52 की पूछेगा तो ये संख्या आएगी अपनी, और 53 के अगर पूछेगा तो ये संख्या आएगी अपनी। लीप वर्ष में 1/7 आएगा, और लीप वर्ष में 2/7। ये प्रश्न हो गया अपना। अब अगला प्रश्न है अपना, देखो प्रश्न नंबर 6। यदि PA बराबर ये दे रखा है अपन को, PA का मतलब है A की प्रायिकता, A की प्रायिकता या A आने की प्रायिकता जो भी है, तो PA बराबर दे रखा है अपन को, PA बराबर है 0.65। अपन को निकालनी है A नहीं की प्रायिकता, माना A नहीं की प्रायिकता बराबर जो आएगी वह बार लगा दो, जिस पे नहीं पूछ रहा है, ए की नहीं पूछ रहा है तो ए पे ही बार लगा देंगे अपन, तो वो प्रायिकता बन गई अपनी PA बार। अब इसकी अपन को ज्ञात करनी है, तो अपन को ये सूत्र लगाना है, सूत्र PA, ए का मतलब है घटना है कोई ए, उसमें चाहे अपन ई लिख दो चाहे ए लिख दो, तो अपन को प्रश्न में ही देगा। इसमें ए दे रखा है तो PA प्लस PA बार, PA प्लस PA बार, और इसका जो मान आता है वो टोटल दोनों का वो कितना आता है, 1। अब इसमें से एक का मान अपन को दे रखा है, दूसरे का अपन को ज्ञात करना है। कौन से का दे रखा है, PA का, तो इसका मान रख दिया अपन ने 0.65 प्लस ये अपन को ज्ञात करना है PA बार, और बराबर कितना है, 1। अब पक्षांतरण जब अपन करेंगे तो इसको तो इधर ही रहने दो, PA बार बराबर 1 माइनस ये संख्या इधर को चल जाएगी अपनी, पक्षांतरण होके 0.65। बताओ 1 में से 0.65 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 1 में से 1 को अपन ऐसे लिखना पड़ेगा 1.00, और इसमें से घटाओगे 0.65, तब ये बचेंगे अपने 0.35। तो लास्ट ये आ जाएगा अपना 0.35, ये प्रायिकता आ जाएगी। चलो अब अगला प्रश्न,